हम जानते हैं कि बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में हमने 88 दिन का समय लगाया था। तो उसी प्रकार शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिनों का समय लगता है। पृथ्वी को, जैसा कि सब हमको ज्ञात है कि 365 दिन में हम नया साल मना लेते हैं, तो पृथ्वी पर 365 दिन लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। मंगल के लिए यही समय 687 दिनों का है। 687 दिन लगते हैं मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। बृहस्पति को 12 वर्षों का समय लग जाता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जा रहे हैं, इन ग्रहों को परिक्रमा करने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उनका पाथ बड़ा होता जा रहा है, उनका पथ बड़ा होता जा रहा है, उनका ऑर्बिट बड़ा होते जा रहा है। शनि के लिए यही समय 29.5 सालों का होता है। अरुण के लिए यह समय 84 साल का है और वरुण के लिए यह समय 164 सालों का है। तो यहाँ हमने देख लिया कि किसके कितने चांद हैं और किनको कितना समय लगता है। चांद माने उपग्रह, तो ग्रहण यानी कि इंग्लिश में कहता है एक्लिप्स। हमने सौर मंडल को इतने अच्छे से समझा है कि ग्रहण समझना हमारे लिए बहुत आसान सी बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है पृथ्वी। तो सूर्य की ओर परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी, तो पृथ्वी की ओर परिक्रमा कौन कर रहा है? यानी कि सूर्य की परिक्रमा ग्रह कर रहा है, तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले को कहते हैं हम उपग्रह। उपग्रह यानी कि उसका चांद। ठीक है, तो चलिए पृथ्वी की परिक्रमा करवाते हैं हम। किसको? चांद को करवाते हैं। तो मान लीजिए चांद की स्थिति अभी यहाँ पे है और ये जो चंद्रमा है और ये जो चांद या चंद्रमा है या उपग्रह कहें, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। तो एक ऐसी स्थिति जब चांद, पृथ्वी, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे चांद, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में आ गए हैं। और क्या हो रहा है कि चांद, हम जैसा कि जानते हैं कि सूर्य को छोड़कर किसी और खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश नहीं होता है। तो जब चांद के सामने पृथ्वी आ जाए, यानी कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जो चांद तक जाता है, वो उस पर ना जाके उसका रास्ता अगर पृथ्वी रोक ले, आप देख पा रहे होंगे इससे जो प्रकाश निकल रहा है, इसका रास्ता अब चांद तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका प्रकाश चांद तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो यही स्थिति कहलाती है कि चंद्र ग्रहण लग गया। यही स्थिति चंद्र ग्रहण है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम समझेंगे सूर्य ग्रहण को। अब यही चांद, ठीक है, चांद परिक्रमा करता हुआ यहाँ पे आ जाए, परिक्रमा करता हुआ यहाँ आ जाए। कहाँ आ जाए? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाए तो क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता और यही स्थिति कहलाती है सूर्य ग्रहण। क्षुद्र ग्रह, अंग्रेजी में एस्टेरॉइड। ग्रहों, उपग्रहों के अलावा कुछ ऐसे और भी खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनमें से एक है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी पुराने समय में ग्रहों के विस्फोट से इनका निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल में मंगल की कक्षा और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में इतनी जानकारी काफी है। अब आते हैं, दूसरा है उल्का, इंग्लिश में कहते हैं मीटियोर। तो उल्का कैसे बनता है? तो तारों के टूटने से बनता है उल्का। ठीक है, सूर्य का या किसी अन्य तारों का अपना एक जीवन काल होता है। उस जीवन काल को समाप्त करने के बाद तारे टूट जाते हैं। तो तारों के टूटे हुए हिस्से कहलाते हैं उल्का और ग्रहों के टूटे हुए हिस्से कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। अब हम बात करेंगे आकाशगंगा की। तो आकाशगंगा के बारे में समझना ज्यादा कठिन नहीं है। जिस प्रकार 8 ग्रह सौरमंडल का हिस्सा है,
उसी प्रकार प्रश्न ये उठता है कि हमारा सौरमंडल भी किसी का हिस्सा है क्या? तो हाँ, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का हिस्सा है। हमारे आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है, इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। और उस मिल्की वे में 300-400 करोड़ तारे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं वे 300-400 सौरमंडलों वाला जो जगह है वही आकाशगंगा है। आकाशगंगा की आकृति आप देख पा रहे होंगे, बीच में प्रकाशित है और इसके चारों ओर सर्पिल आकार निकला हुआ है, स्पाइरल आकार है। यही हमारा आकाशगंगा है, इसे दुग्ध मेखला इंग्लिश में कहा जाता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम आगे डालते रहेंगे और ये बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब करें। गुड लक।